होती तो जब दूर जा रही है तो वो क्या है, इसका मून का एक्सिस क्या है और सन का क्या हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, इस पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इस पे रोशनी दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये देखो, अब बताओ और अर्थ क्या है, हमारी धरती। धरती कैसी है, गोल ही है। तुम्हें कैसे पता गोल है, हैं? असली में नहीं ड्राइंग बना दी तो गोल है, तो तुम्हें कैसे पता गोल है? भैया, क्या है, द अर्थ इज आवर होम, अर्थ क्या है हमारा, ठीक है। वो वोकैबुलरी सही करनी है, इधर आ जाना सर। इट इज राउंड एज एन ऑरेंज, किसकी तरह राउंड, एक ऑरेंज की तरह, मतलब गोल, नहीं, ऑरेंज की तरह गोल ऑरेंज गोल होता है बिल्कुल, नहीं, कैसा होता है, ऊपर नीचे से दबा रहता है ना, तो ऐसा अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, वो हल्की सी ऐसे है, ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी है, दबा दे, है ना, उस साइंस में ओवल ज्यादा हो जाता है, वो हल्की सी दबी हुई ऊपर और नीचे से, ठीक है। हाँ, इट इज स्लाइटली फ्लैट, ये क्या लिखा है, इट इज स्लाइटली यानी थोड़ी सी क्या है, फ्लैट है एट बोथ साइड, बोथ एंड, इस एंड थोड़ी सी फ्लैट है, इस एंड से थोड़ी सी ऑरेंज की तरह, ठीक है। दीज फ्लैट एंड्स आर नोन एज द प्लेट्स, इन प्लेट्स को किस नाम से जाना जाता है, प्लेट्स के, ठीक है। 3/4 ऑफ इट्स सरफेस, इसका जो 3/4 यानी 3/4, 3/4 समझ आ रहा है, चल नहीं रही है, 3/4 ऑफ इट्स सरफेस, इसका सरफेस इट इज कवर्ड विद वाटर, यानी मान लो ये अर्थ है हमारी, इसका 3 में से 4, वो 4 में से 3 पार्ट किससे भरा हुआ है, ये बाकी सारी क्या है, ठीक है। अब आगे शेप ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की शेप के बारे में, ठीक है। द अर्थ लुक फ्लैट टू अस, अर्थ हमें कैसे दिखती है, बट इट्स रियली राउंड, ये क्या है, लेकिन असल में ये क्या है, गोल। हाउ डू वी नो, हमें ये कैसे पता है, डेट अर्थ इज राउंड, की अर्थ राउंड है, ठीक है। अब पीपल हैव सेल्ड, सेल मतलब तैरे, वही काइंड ऑफ, ठीक है, जो बोट चलाते हैं ना उसको सेल करना कहते हैं पानी में। अब पीपल हैव सेल्ड अराउंड अर्थ, लोगों ने क्या करा है, अर्थ के अराउंड, अराउंड बताया ना मैंने, ये अर्थ हो गई, वो सराउंड होता है, अराउंड ये इससे होता है, ठीक है, हाँ, टच पार्ट। तो पीपल हैव सेल्ड अराउंड अर्थ, लोगों ने क्या करा है, इसके यहाँ पे सेल करा है, दे हैव स्टार्टेड, देख, पीपल हैव सेल्ड अराउंड अर्थ, लोगों ने पता क्या करा है, नाव को चलाया है इसके अराउंड, समझ आ गया, जैसे कि यूं चले और यूं घूम के ऐसे, ठीक है। द अर्थ स्टार्टेड फ्रॉम वन प्लेस, दे स्टार्टेड फ्रॉम वन प्लेस, उन्होंने शुरू करा एक प्लेस से, यानी मान लो यहाँ से शुरू करा, तो एंड केप्ट ऑन सेलिंग, और नाव को वहां से चलाना जारी रखा, एंड फाइनली दे केम बैक टू द सेम प्लेस, और वो क्या हुआ, चला चला के क्या हो गए, उसी जगह पे आके जहाँ से शुरू करा था, ठीक है, सेम प्लेस वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहां से उन्होंने शुरू करी थी। इट इज पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अर्थ क्या हो, राउंड हो, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। मान लो अगर क्या होता है कि कोई रेस लग रही है, हैं, अब रेस लग रही है, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे खत्म हुई है, मान लो कोई गाड़ी भी चलाई है, तो अब ये देख रही है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट, लेकिन जब किसी रेस का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही हो, यहाँ से स्टार्ट करी, यहीं से घुमा के इधर आ गए, तब वो चीज क्या होती है, गोल, है ना, समझ आ रहा है। तो अगर वहीं पहुंच गए तो मतलब वो चीज हम गोल ट्रैक पे चला रहे थे, ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। उन्होंने तेज चलाते रहे थे पूरी टाइम, और जब क्या आखिरी में देखा कि हम वहीं पे पहुंच गए, सीधी सीधी चलाई थी, ठीक है। व्हेन अ शिप सेल अवे फ्रॉम वी नोटिस, जब शिप हमसे आगे जाती है, शिप समझ आ रहा है ना, शिप अवे फ्रॉम अस, हमसे आगे जाती है, तो हम नोटिस करते हैं द फर्स्ट लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपीयर, जो उसका पहला लोअर पार्ट होता है वो डिसअपीयर होता है, गायब होता है, फिर मिडल पार्ट, फिर तीसरा का पार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर क्या होता, हमारी अर्थ क्या होती, फ्लैट होती, तो जब दूर जा रही है बस ये क्या होती रहती, छोटी होती रहती है और थोड़ी थोड़ी दिखती रहती, लेकिन हमारी अर्थ क्या है, राउंड है, कैसी, अभी देखो जा रही है, तैर रही है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले नीचे वाला हिस्सा गायब हुआ दिखना, और फिर अब ऊपर वाला गायब हुआ, तुम देखो जरा, यहाँ से है ना, अब पहले जब जा रही पहले नीचे वाला गायब हो रहा है, अब चोंच अब भी दिख रही है, धीरे धीरे ऊपर वाला गायब हो रहा है, तो ये चीज क्यों हो रही है तब, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, ठीक है। इट कैन ओनली हैपन, ये सिर्फ तभी हो सकता है ऑन राउंड सरफेस, ये सिर्फ राउंड सरफेस पे ही हो सकता है, फ्लैट में ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। ऑन अ फ्लैट सरफेस द होल शिप विल गो आउट ओवर साइड ऑफ द सी टाइम, फ्लैट सरफेस पे क्या होगा, जब शिप दूर जाएगी तो एकदम से ही तीस हो जाएगी, तो एकदम से ही गायब हो जाएगी, ऐसे नहीं कि पहले नीचे का पार्ट गायब हो रहा है फिर ऊपर का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द पीपल हु हैव गॉन टू इनटू स्पेस, जो लोग स्पेस में गए हैं, हैव टेकन फोटोग्राफ्स, वो उन्होंने क्या लिए, ठीक है, अर्थ की, तो वो फोटोग्राफ भी क्या दिखाती है कि अर्थ हमारी राउंड है, ठीक है। व्हाई डज इट लुक फ्लैट टू अस, लेकिन ये हमें फ्लैट क्यों दिखती है, हैं, इसका रीजन है कि बिकॉज वी कैन सी इन इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी बिग अर्थ, हम क्या देख सकते हैं, वो स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी बिग अर्थ का, जैसे कि
मान लो अब इस गोल सी है ना यहाँ पे, अब इस अर्थ का इतना भी पार्ट लोगे ना, इसमें भी पूरा दिल्ली हरियाणा राजस्थान इतने से में भी पूरा कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसका इतना सा एक पॉइंट भी समझ आ रहा है? इतना सा लोगे ना तुम, इतने में पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वो गोल है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसका इतना हिस्सा भी बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब अर्थ कैसे मूव करती है, घूमती है, ठीक है। अर्थ के मूवमेंट करने के मतलब हिलने के दो तरीके हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप, अर्थ की तरह घूमती है, टॉप की तरह, टॉप यानी लट्टू की तरह, ठीक है। अर्थ किसकी तरह घूमती है? इट्स एक्सिस ऑल द टाइम, अपनी एक्सिस के ऊपर, मतलब जिस पॉइंट पे वो लट्टू घूम रहा है ना, वो क्या है उसका एक्सिस, ठीक है। जिस पॉइंट पे घूम रही है, जैसे कि इसका एक्सिस ये दिखा रखा है ना, यहाँ इसमें घूम रही है। अब जैसे कि इसको ही लेते हैं, अब जैसे कि यहाँ ये जो अर्थ घूम रही है, जिस पॉइंट पे मैंने यहाँ इसको अटका रखा है ना, तो वो क्या है इसका, मून का एक्सिस क्या है, और सन का एक्सिस। समझ आ गया? अब आगे, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये असली में नहीं है कि वहां पे से डंडा खड़ा कर रखा है, उसको गोल घूम रही है, बस हमने एक सोच रखा है कि वो उस पॉइंट पे ऐसे से इमेजिन कर रखा है। समझ आ रहा है ना? इमेजिन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसके एंड के सेंटर के थ्रू, मतलब उसके बीच में से घूम रही है एकदम। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, अगर कोई चीज किसी पॉइंट पे घूम रही है तो वो क्या है, रोटेशन। समझ आ रहा है? जैसे कि ये जो पंखा है ऊपर है ना, तो ये किस पे घूम रहा है, अपनी रोटेशन पे, अपनी एक्सिस पे। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी क्लियर है? एक्सिस मतलब नहीं समझ आया? जो जिस पॉइंट पे घूम रहा है ना, ये इसकी एक्सिस है। जरा इधर गोल गोल घूम, चल तू चल। तो अभी तू एक ही जगह घूम रही है, इधर से उधर जा रही है ना बार बार। अब एक कोनी पे खड़ी होकर गोल गोल घूम। अब तेरी एक्सिस क्या है, ये जहां तू घूम रही है ना एक पॉइंट पे, ये क्या तेरी, समझ आ गया? पक्का? जैसे कि पंखा इसी पॉइंट पे घूम रहा है बार बार, कहीं इधर उधर जा रहा है, और एक ही जगह पे खड़ा होकर घूम रहा है ना, तो ये एक्सिस है। समझ आ गया? जैसे कि ये भी देख अपनी एक्सिस पे घूम रहा है ना, क्योंकि यहाँ घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। रोटेशन समझ आ गया? द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ क्या घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर, ये जो अर्थ हमारी घूमती है वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट इधर है ना, एंड नहीं वेस्ट इधर है, तो ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ठीक है। ऐसे ले लो, ये जा रही है ना वेस्ट ईस्ट, तो ऐसे घूम रही है। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, ये क्या कंप्लीट करती है, 24 आवर रोटेशन, 1 घंटा, 24 घंटे में, यानी एक दिन में, मतलब एक चक्कर लगाती है एक दिन में। समझ आ रहा है? पक्का? अब डे एंड नाइट कैसे होता है, ठीक है, दिन और रात। आवर अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन, हमारी अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। द सन शाइन ऑल द टाइम, सन क्या करता है, शाइन करता है ऑल द टाइम, यानी पूरा समय। ये नहीं कि आप 12 घंटे चला और फिर बुझा ली अपनी लाइट, ये 24 घंटे चलता ही रहता है। बट किस पे थे, ऑल द टाइम। बट ओनली वन हाफ, लेकिन वन हाफ ऑफ द अर्थ फेस द सन एट द सेम टाइम, मतलब जो अर्थ का वन हाफ यानी आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है ना, ये क्या रहता है, सिर्फ यही सन के फेस के सामने रहता है, बाकी का नहीं रहता पीछे वाला। दिस हाफ एज डे, जो इस ये वाला है ना, तो इस हाफ के पास क्या रहता है, दिन, और अदर हाफ क्या रहता है, सन से दूर रहता है अंधेरे में, तो इट रिसीव्स नाइट, तो इधर क्या होती है, रात। क्लियर है ना? एज द अर्थ रोटेट, जैसी अर्थ रोटेट करती है, द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एज नाइट। अब जब अर्थ जैसे घूमेगी तो ये लाइट वाला पार्ट उधर चले जाएगा, और इधर क्या हो जाएगी, रात, और ये डार्क वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है। तो इसी तरह से दिन और रात होती रहती है, डे नाइट होती रहती है, ठीक है। अब द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की रोटेशन है उसकी एक्सिस पे घूमने पे, मतलब जो अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे घूम रही है गोल गोल, उसके वजह से क्या होता है, दिन रात होता है। समझ आ रहा है ना? मतलब जिस पॉइंट पे अभी यहाँ ऐसे जो गोल गोल घूम रही है, इसी वजह से वो दिन रात हो रहा है, ठीक है। अब सिंस द रोटेशन टेक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब क्योंकि रोटेशन वेस्ट से ईस्ट में जाती है, इसलिए हमें लगता है सन ईस्ट से निकल के वेस्ट में जा रहा है। अब इसको करके देखते हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब देखो, जैसे कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अभी ये वाला जो इधर वाला पार्ट है, यहाँ क्या है, रोशनी है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है। वैसे ना असल में सूरज की जो लाइट क्या रहती है, व्हाइट ही होती है, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद वो येलो हो जाती है, लेकिन वो होती व्हाइट ही है, ठीक है। तुम बीच में देखते हो सन व्हाइट ही तो दिखता है, तो वही चीज है, ठीक है। अब जैसे कि अब इतना पार्ट ले लेते हैं, अब जैसे ये वाला पार्ट घुमा, तो अब इधर दिन हो गया, इधर रात हो गई। क्लियर है ना? अब तुम्हें लगता है कि सन ईस्ट से निकल के वेस्ट में जा रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, सूरज वही है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब
मैं यहाँ खड़ा हूँ ना इस वाले पॉइंट पे, लाइक अब जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो जब मेरी धरती घूम रही है तो मुझे लग रहा है सूरज निकल रहा है, और यहाँ अब जब जब वापस जा रहा था ऐसा लग रहा है डूब रहा है, लेकिन असल में हम घूम रहे हैं, वो वहीं पे है। समझ आ रहा है? पक्का? एकदम देख लो, मैं बाद में पूछ लूंगा फिर। पक्का ना? द अर्थ मूव इनटू टू वेज, अर्थ दो तरीके से घूमती है। क्या? दो तरीके से। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, एक तो अपनी वो एक्सिस पे घूमती है अपने जहाँ वो पॉइंट पे ऐसे से गोल गोल घूम रही है। क्लियर है? अब देखो, इट गोज अराउंड द सन, और ये क्या होती है? अपनी एक्सिस में। हाँ, और उसी सेम टाइम पे क्या करती है? इट गोज अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमती है। जाती रहती है। ठीक है? दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन, मतलब जिस पॉइंट पे वो अपने पॉइंट पे घूम रही है वो तो क्या है? रोटेशन। और जो जैसे ये अपने पॉइंट पे घूम रही है ये क्या है? रोटेशन। और साथ ही साथ ये सन के भी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। क्लियर है? ऐसे ऐसे ये, तो ये वाले को क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। क्लियर है ना? दिस टाइम टेकन, ये जो टाइम लेती है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में धरती का, अराउंड द सन इज 1 ईयर, ये कितना है? 1 साल है। जैसे कि ये एक बार ऐसे घूमने में कितना समय लेती है? 1 दिन, और ऐसे एक चक्कर लगाने में पूरा गोल 1 साल। ठीक है? नहीं आया? जैसे कि धरती यहाँ से है, एक बार में ऐसे गोल घूम रही है तो ये ले रही है 24 घंटे, जैसे कि हमारा एक दिन होता है, उसी एक दिन में ये एक बार इधर सूरज हो जाता है, इधर एक बार रात हो जाती है। समझ आ रहा है? और जब यहाँ से ये एक चक्कर ऐसे करके लगाती है, इसको एक पूरा सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1 साल। अब समझ आ गया? ये वाला रेवोल्यूशन लगाने में 1 साल और रोटेशन करने में 1 दिन, तो ऐसे हमारा 1 साल 1 दिन बना है। ठीक है? अब देखो, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन कॉजेज सीजन, अब जो ये चक्कर लगा रही है इसके वजह से क्या होता है? हमारी अर्थ पे सीजन बदलता है, यानी सर्दी गर्मियां बदलती हैं। ठीक है? वो बताऊंगा अभी। मतलब जो चक्कर लगा रही है ना, ये इधर है तो इधर गर्मी हो गई है, जब इधर जाती है तो सर्दी हो जाती है। अब ये क्यों होता है ये अभी आगे बताऊंगा। ठीक है? समझ आ गया कि ये इधर से इधर जा रही है ना, तभी सर्दी गर्मी आती है। समझ आ रहा है? मान लो 1 साल में कितना लगा रही है ये? 12 महीने लगते हैं ना एक चक्कर में, तो 6 महीने यहाँ तक क्या रहे? गर्मी, और 6 महीने बाद सर्दी, इसलिए। समझ आ रहा है? अब देखो, ये भी ना आ गया, अच्छे से बता रखा है, मैं वो बताऊंगा। तो अब इसी का से क्या है? 5 सीजन वार होते हैं, समर, ऑटम, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग। ठीक है? इसके चक्कर लगाने के वजह से। ठीक है? अर्थ किसके चक्कर लगा रहा है? द सन, सन क्या है? एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर, एक क्या है? बहुत बड़ी बॉल है, फायर यानी आग की। ह्यूज बहुत बड़ी है, ह्यूज, लार्ज। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, ये क्या है? एक स्टार है जो हमारे अर्थ के पास में। सन भी एक क्या है? स्टार है, याद रखना। ठीक है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सन क्या है? हमने पहले पढ़ा था ना, सन क्या है? मेन सोर्स किसका? हीट और लाइट का, फॉर ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट के लिए। ठीक है? सिर्फ हमारे लिए नहीं, इन द सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग द अर्थ को भी मिला के। ठीक है? तो सिंपल सा था। अब क्या? द मून इज राउंड लाइक द अर्थ, मून क्या है? अर्थ की तरह भी, ये भी अर्थ की तरह क्या है? इट मूव्स अराउंड द अर्थ, अब ये किसके उसके वो अराउंड घूमता है? ये अर्थ के अराउंड घूमता है। अ बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, अब जो अर्थ के चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये अपनी पॉइंट पे घूम रहा है, ये क्या हो गया? रोटेशन। ये इसके चक्कर लगा रहा है, यानी ये रेवोल्यूशन। अब ये मून है, मून किसके चक्कर लगा रहा है? अर्थ के, तो मून क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन। मून भी तो किसी के चक्कर लगा रहा है, तो ये भी इसके रेवोल्यूशन, ये इसके रेवोल्यूशन कर रहा है, और ये दोनों किसके रेवोल्यूशन कर रहे हैं? सॉरी, अर्थ किसके रेवोल्यूशन कर रहा है? सन के। समझ आ रहा है? सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है? अब क्या बताया है कि द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। समझ आ रहा है ना? ये नेचुरल है, क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं बनाई है। 3,84,403 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये और इसकी दूरी कितनी है? इतनी कि 3,84,403 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, दूर है इतना। ठीक है? मिलियन 10 लाख में होता है, 10 लाख में होता है वो। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन इन 23.7 डे, अब क्या करता है? ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है ये? 23.3 डे, यानी इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 1 महीना लगता है। क्या? 1 महीना। अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। सन के चक्कर लगाने में 1 साल, मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में 1 महीना। क्लियर है? लगभग 1 महीना, प्रॉपर नहीं है, 27.3 डे है। ठीक है? अब ये कह रहा है इट हैज नो लाइट, इसके पास खुद की लाइट नहीं है, इसलिए इसमें मैंने ट्यूबलाइट नहीं लगाई। ठीक है? इट रिफ्लेक्ट बाय द सन, ये किसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है? सन से। जैसे मान लो मिरर हो, इस पर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे इस पे रोशनी आ रही है। ठीक है? अब फेज ऑफ द मून, मून के फेजेस होते हैं ना, इतना छोटा बड़ा होता रहता है। तो मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस,
स्पेस में हमारा पड़ोसी कौन है, जो सबसे पास में, वो क्या है, मून। सबसे पास में क्या, तभी उसके घर आना जाना लगा रहता है ना, एस्ट्रोनॉट्स का लगा रहता है ना। नेचुरल सैटेलाइट समझ आ गया था कि जो सैटेलाइट क्या होता है, जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है जो भी चीज, वो क्या है। अब दो तरह की, एक तो जो नेचुरली बनी पड़ी है तो वो नेचुरल सैटेलाइट, एक सैटेलाइट हम भेजते हैं जो हमारी अर्थ का चक्कर लगाती रहती है, तो वो क्या होगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर है। एवरी नाइट, हर रात, द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप। हर रात क्या होता है, मून क्या करता रहता है, अपनी शेप को बदलता रहता है। हाउएवर, हालांकि द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप। असल में क्या है, मून अपनी शेप नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इट ओनली लुक लाइक द वे टू अस हेयर फ्रॉम द अर्थ। ये क्या, सिर्फ हमें अर्थ से ऐसा लगता है कि वो अपनी शेप बदल रहा है। इट इज सेम राउंड बॉल। ये किसकी तरह सेम है, एक बॉल की तरह राउंड है। बट व्हाट डज चेंज ड्यूरिंग द साइकिल इज द अमाउंट ऑफ लाइट सरफेस वी कैन सी। इसको करके देखते हैं कि कैसे इसकी जो है ये शेप बदलती है, हमें जो लगता है। पूरा चांद दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये देखो, अब इधर जाओ, अब इसके चांद की साइड से देखो, जा नासिन, तू भी जाओ उनके साथ जा। अब ये देखो चेंज हो रहा है ना। अब ये देखो, अब वो राधा हो रहा है। अब देखो, अब बिल्कुल सीधा हो रहा होगा, हैं। अब तुम भी तो घूमो अर्थ के साथ है, जैसे जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में रहो ना, जाओ घूमो, तुम भी जाओ, घूमो। अभी स्ट्रेट रहो। अब ये देखो, है ना, अब और कम हो रहा है, आधा सी हो गया, एकदम हो गया। अब और ऊपर आओ। अब इधर क्या हो गया, देखो, अब अर्थ पे क्या हो गई, सुबह हो गई, तो इसलिए हमें चांद नहीं दिख रहा, बस हल्की सी झलक दिखी। तुम कभी मैं देखूंगा ना दिन में। अब वही, अब दोबारा आओ, घूम के देखो, इधर जाओ, उधर जाओ, चलो। अब ये देखो, अब हल्का सा दिख रहा होगा, है ना, वहां से। अब आते जाओ, देखो, अब इधर से ज्यादा सी दिख रहा होगा। वही चीज सेम डायरेक्शन में ऐसे मून अपनी चेंज करता है। क्लियर है, क्लियर है ना। पक्का समझ आया कैसे हो रहा है। सोच रहे हो कि तुम घुमा क्यों रहे थे भैया, ये पूछ रही है। अब ये क्या होता है, देखो, जैसे कि अब तुम रात कहाँ हो रही होगी, जहाँ लाइट नहीं पड़ रही, यहाँ रात हो रही होगी, है। तो तुम्हें कहाँ रहना है, ये रात में खड़े हो ना, चांद तो रात में दिखता है। तो अब जब धरती घूम रही है तो तुम भी कहाँ खड़े होंगे, रात वाले एरिया में। अब रात वाला एरिया इधर जा रहा है तो तुम्हें भी इधर जाना पड़ेगा, इधर आया तो यही चीज है, बस। समझ आया। इसलिए अब जैसे तुम रात वाले एरिया में, अब जैसे तुम यहाँ रात वाले एरिया में खड़े हो, है ना, अब यही जैसे सुबह में आ जाएगा तो ये मून दिखना बंद हो गया, क्योंकि इस पे यहाँ अब रोशनी नहीं पड़ रही यहाँ पे। लेकिन जैसे जब ये इधर जाता है तो इस पर रोशनी पड़ती है और यहाँ से हम अंधेरे में देख पाते हैं। मैं इसलिए घुमा रहा था क्योंकि धरती पे जब तुम बैठे होते हो तो धरती भी तो घूम रही होती है। तो भाई ये यहाँ पे मून रहेगा तो इस पे लाइट कैसे जाएगी। तो मून इतना बड़ा थोड़ी है, सन तो बहुत बड़ा है, ये तो बस बहुत छोटा है, ये तो इसके मुकाबले। समझ आ रहा है। तो ये सोच रही है ना कि देख, अब अर्थ पे अंधेरा होगा, ये तो बहुत छोटा सा बाबू, ये तो हमें डायग्राम, अब इतना थोड़ा लो बजट है ना, थोड़ा पैसे अब इतना मैं मॉडल में नहीं फूक सकता। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कल शैडो में बताया था कि अब जब दूर रहता है मून तो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी रुकेगी ना, ये थोड़ी पूरी रोक देगा। उसके बिल्कुल मुंह पे थोड़ी लगा रखा है मैंने, ये तो बलिया में लग रहा है पास है, लेकिन कितना दूर है तू सोच भी नहीं सकती है। समझ आ रहा है। यहाँ कितना किलोमीटर लिखा है ये, देख रही है ना, 300 गिन भी नहीं पाएगी। चलो आगे। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है, सम ग्रुप ऑफ स्टार, कुछ स्टार्स के ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। जो तुम फोन पे पैटर्न बनाते हो ना स्लोक टाइम पे, स्काई में दिस ग्रुप ऑफ आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। सम कॉन्स्टलेशन रिसेंबल एनिमल और ह्यूमन, कुछ क्या मिलके क्या बनाते हैं, एनिमल बनाते हैं या ह्यूमन की फिगर बना रखी है, जो दे रखना है यहाँ पे। क्लियर है। जैसे एक उर्जा मेजर, ग्रेट है, ऊर्जा मेजर, ये रहा, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियन, ये सब क्या है, कॉन्स्टलेशन है। इफ यू लुक नॉर्थ डायरेक्शन, अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखोगे, यू माइट सी, या तुम क्या देख पाओगे, एक ब्राइट स्टार देख पाओगे जो कि क्या है, पोल स्टार है। क्लियर है।